नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके घर के मुख्य प्रवेश द्वारों के बारे में। घर में आपकी जो एंट्रेंस है वो आपके लाइफ पे सीधा असर डालती है। करियर, ग्रोथ, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, फैमिली, सभी चीजों को सीधा प्रभावित करती है। सभी चार मुख्य दिशाएं जो कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट है, इनमें 32 एंट्रेंसेस बनती हैं। असल में ये 32 एंट्रेंसेस वास्तु पुरुष मंडल के आउटर पेरिफेरी के 32 देवता से गवर्न होती हैं। याद करने के लिए आसानी रहे, इसके लिए इनको 8 सेक्शंस में बांट लिया गया है। जैसे कि नॉर्थ में N1 से लेकर के N8 तक, ईस्ट में भी E1 से लेकर के E8 तक, साउथ में S1 से लेकर के S8 तक और इसी तरह वेस्ट को भी W1 से लेकर के W8 तक सेक्शन में बांट लिया गया है। और ये वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं N1 के बारे में। N1 की एंट्रेंस को रोग देवता गवर्न करते हैं। रोग के स्थान पर जब एंट्री आती है तो दूसरों की बुरी नजर, बैड इंटेंशंस और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स का योग बढ़ा देती है, जिसकी वजह से समस्याएं आती हैं। इसे हमें ट्रीट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट एंट्रेंस के बारे में बात करते हैं जो कि है N2 की एंट्रेंस। N2 की एंट्रेंस नाग देवता गवर्न करते हैं। जब N2 पर एंट्रेंस आती है तो ये जेलसी, दुश्मनी और मिसअंडरस्टैंडिंग का योग बढ़ा देती है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस होने लगता है। खास करके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो ये एक अच्छी एंट्रेंस नहीं है और इसे हमें ट्रीट कर लेना चाहिए। अगली एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे जो कि है N3 की एंट्रेंस। N3 की एंट्रेंस को मुख्य देवता गवर्न करते हैं। ये धन, सुख और संपत्ति को लेकर के आती है। इस एंट्रेंस पे ये देखा गया है कि पुत्र सुख को भी दर्शाती है, यानी कि यहाँ पर मेल चाइल्ड ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ओवरऑल ये बहुत अच्छी और शुभ एंट्रेंस मानी गई है, तो यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे N4 के बारे में। N4 की जो एंट्रेंस है उसको भल्लाड़ देवता गवर्न करते हैं। N4 की जब एंट्रेंस आती है तो ये आपका कमाया हुआ धन और साथ ही साथ जो आपने इनहेरिट किया है उस धन को दिखाती है और लगातार ग्रोथ को भी दर्शाती है। तो ये एक बहुत ही शुभ एंट्रेंस मानी गई है। इसको ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं होती। इसके बाद हम बात करेंगे N5 के बारे में। N5 की जो एंट्रेंस है उसे सोम देवता गवर्न करते हैं। N5 पर जब एंट्रेंस आती है तो देखा गया है कि लोगों का जो बिहेवियर है वो बहुत शांत हो जाता है और शांत व्यवहार के साथ साथ ये धार्मिकता को भी बढ़ाता है, जो कि अच्छा है। लेकिन व्यक्ति सिर्फ धर्म और भगवान के भरोसे ही रह जाता है और अपना कर्म नहीं करता, और जब कर्म नहीं करते तो फिर परेशानियां आती हैं। इसलिए इस एंट्रेंस को भी ट्रीट कर लिया जाता है। अगली दिशा के बारे में बात करेंगे जो कि है N6 की एंट्रेंस। N6 की जो एंट्रेंस है उसे भुजंग देवता गवर्न करते हैं। जब N6 पर एंट्रेंस आती है तो सोसाइटी से डिसएग्रीमेंट, डिसरिस्पेक्ट को दिखाती है। इस एंट्रेंस के आने पर लोगों को यश नहीं मिलता, उनकी इमेज भी खराब होने लग जाती है। इसलिए N6 की एंट्रेंस को ट्रीट किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे N7 की एंट्रेंस के बारे में। N7 की जो एंट्रेंस है उसे अदिति गवर्न करते हैं। इस एंट्रेंस के होने पर फैमिली की जो लड़कियां हैं वो ट्रेडिशंस के विरुद्ध जाती हैं, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करती और कल्चर के भी अगेंस्ट जाती है, जो कि कई बार परिवार के लिए समस्या का कारण बन जाती है। इसलिए इस एंट्रेंस को भी ट्रीट कर लिया जाता है। नेक्स्ट एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे जो कि है N8 की एंट्रेंस। N8 की एंट्रेंस को दिति देव गवर्न करते हैं। बैंक बैलेंस को स्ट्रॉन्ग करती है और रिलेशनशिप्स को भी प्रिजर्व करने में मदद करती है N8 की एंट्रेंस। इसे अच्छी एंट्रेंस माना गया है, इसे ट्रीट नहीं किया जाता। अब हम बात करेंगे E1 एंट्रेंस के बारे में। E1 एंट्रेंस को सिखी देव गवर्न करते हैं। जब E1 पे एंट्रेंस आती है तो ये सडन लॉसेस को दिखाती है, फायर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस को बढ़ा देती है E1 की एंट्रेंस। इंस्टेबिलिटी का कारण भी बनती है E1 की एंट्रेंस, तो इस एंट्रेंस को ट्रीट कर लिया जाता है। अब हम बात करेंगे E2 के बारे में।
E2 की जो एंट्रेंस है उसे पर्जन्य देवता गवर्न करते हैं। E2 की जब एंट्रेंस आती है तो ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स को दिखाती है, अननेसेसरी की स्पेंडिंग होना, अनावश्यक खर्चों का बढ़ना और पैसे का पानी की तरह बहते रहना, ये E2 की एंट्रेंस की वजह से होता है और इसे हम ट्रीट करते हैं। E3 की एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे। E3 की जो एंट्रेंस है उसे जयंत देवता गवर्न करते हैं। ये एक बहुत ही शुभ एंट्रेंस मानी गई है जो कि मनी, फेम, सक्सेस को लेकर के आती है। प्रोस्पेरिटी का पावर हाउस मानी गई है E3 की एंट्रेंस। इसके बाद बात करते हैं E4 की एंट्रेंस के बारे में। E4 की एंट्रेंस को महेंद्र देवता गवर्न करते हैं। जब E4 पे एंट्रेंस आती है तो सत्ता में पावरफुल लोगों के साथ हमारे कनेक्शंस जुड़ने शुरू हो जाते हैं। हमें सरकार का सहयोग मिलने लगता है। जीवन में धन और सुख को भी लेकर के आती है E4 की एंट्रेंस, जो कि काफी शुभता जीवन में लेके आती है, तो इसे ट्रीट नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं E5 की एंट्रेंस को। E5 की एंट्रेंस को वास्तु पुरुष मंडल के सूर्य देवता गवर्न करते हैं और जब E5 पे एंट्रेंस आती है तो ये एंगर को और अग्रेसिव नेचर को बढ़ा देता है। कम्युनिकेशन इश्यूज भी देखने को मिलते हैं E5 की एंट्रेंस होने पर, तो इसे ट्रीट किया जाता है। अब हम बात करेंगे E6 एंट्रेंस के बारे में। E6 की जो एंट्रेंस है उसे सत्य देवता गवर्न करते हैं। जब E6 पर एंट्रेंस आती है तो व्यक्ति अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाता। कमिटमेंट में फेलियर होना, ट्रस्ट इश्यूज होना, व्यक्ति अनरिलायबल दिखने लगता है इस एंट्रेंस के होने पर, तो इस एंट्रेंस को भी ट्रीट कर लिया जाता है। अब बात करेंगे E7 की एंट्रेंस के बारे में, जिसको कि वृषा देवता गवर्न करते हैं। E7 की एंट्रेंस होने पर लोगों में एक इनसेंसिटिव बिहेवियर बढ़ने लग जाता है, इमोशनली डिस्कनेक्ट करती है और व्यक्ति को सेल्फ सेंटर्ड बना देती है E7 की एंट्रेंस, इसलिए इसे भी ट्रीट किया जाता है। अब हम बात करेंगे E8 की एंट्रेंस के बारे में। E8 की जो एंट्रेंस है उसे अंतरिक्ष या आकाश देवता गवर्न करते हैं। E8 की एंट्रेंस बहुत ही रिस्की एंट्रेंस है। ये आपकी लाइफ में एक्सीडेंट्स, चोरी या फाइनेंशियल लॉसेस के रिस्क को दिखाती है और ये एंट्रेंस एक अच्छी एंट्रेंस नहीं मानी गई है, तो इसे भी ट्रीट किया जाता है। अब बात करते हैं S1 की एंट्रेंस के बारे में। S1 की जो एंट्रेंस है उसे अनिल देवता गवर्न करते हैं। S1 की एंट्रेंस होने पर मेल चाइल्ड पर बुरा असर होने लग जाता है। बेटों का बिहेवियर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट होने लग जाता है जब S1 की एंट्रेंस आती है, तो ये एक नेगेटिव एंट्रेंस है, इसे भी ट्रीट किया जाता है। अब हम बात करेंगे S2 एंट्रेंस के बारे में। S2 की एंट्रेंस को पूषा देवता गवर्न करते हैं। इस एंट्रेंस के होने पर व्यक्ति स्वतंत्र काम नहीं करता, दूसरों को सेवा देता है। इस एंट्रेंस के होने पर नौकरी करने वालों को तो ग्रोथ मिलती है, लेकिन जो लोग अपना बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस वीक हो जाता है, उनके लिए ये एंट्रेंस शुभ नहीं है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें डिसाइड करना होता है कि क्या हमें S2 एंट्रेंस को ट्रीट करना है या नहीं करना है। अगली एंट्रेंस के बारे में बात करते हैं, जो कि है S3 की एंट्रेंस। S3 की एंट्रेंस को वास्तु पुरुष मंडल के वित्तस्थ देवता गवर्न करते हैं। S3 की एंट्रेंस होने पर व्यक्ति के काम टाइमली और एफिशिएंटली होते हैं। इमेंस प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है S3 की एंट्रेंस, तो ये एक शुभ एंट्रेंस मानी गई है और इसे ट्रीट नहीं किया जाता। अब हम बात करेंगे S4 एंट्रेंस के बारे में। S4 की जो एंट्रेंस है उसे बृहस्पत्य देवता गवर्न करते हैं। S4 की एंट्रेंस होने पर इंडस्ट्रियल सक्सेस मिलती है, यानी कि बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए ये एंट्रेंस बहुत ही शुभ है। साथ ही साथ पुत्र सुख को भी दर्शाती है ये एंट्रेंस, तो इस एंट्रेंस को भी ट्रीट नहीं किया जाता। अब हम बात करेंगे S5 एंट्रेंस के बारे में। S5 की जो एंट्रेंस है उसे यम देवता गवर्न करते हैं। S5 की एंट्रेंस होने पर पैसा ब्लॉक होने लग जाता है, व्यक्ति मजबूर हो जाता है कर्जे लेने के लिए, तो ये जो एंट्रेंस है वो लोन्स को लेके आती है, लॉसेस को दिखाती है और ये एक अच्छी एंट्रेंस नहीं मानी गई है। अब हम बात करेंगे S6 के बारे में। S6 की जो एंट्रेंस है उसे गंधर्व देवता गवर्न करते हैं। S6 की जो एंट्रेंस है वो फाइनेंशियल लॉसेस को लेकर के आती है और सिवियर पॉवर्टी यानी कि अत्यधिक गरीबी को लेकर के आती है आपकी S6 की एंट्रेंस। इस एंट्रेंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया, ये बहुत ही बुरी एंट्रेंस मानी गई है। इसके बाद हम बात करेंगे S7 की एंट्रेंस के बारे में, जिसको भृंगराज देवता गवर्न करते हैं। S7 पर जब एंट्रेंस आती है तो व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, लेकिन उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता,
जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट लाइफ में आने लग जाती है। तो इसलिए ये भी बहुत ही बुरी एंट्रेंस मानी गई है। अब बात करते हैं S8 की एंट्रेंस के बारे में। S8 की जो एंट्रेंस है उसे मृगा देवता गवर्न करते हैं। S8 की एंट्रेंस होने पर व्यक्ति का जो व्यवहार है वो बहुत ही रूड हो जाता है, सोसाइटी के साथ इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाता है, परिवार में रिश्ते टूटने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही बुरी एंट्रेंस मानी गई है। अब हम बात करेंगे W1 एंट्रेंस के बारे में। W1 की एंट्रेंस को पितृ देवता गवर्न करते हैं। ये एंट्रेंस घर में रहने वाले लोगों को फाइनेंशियली वीक कर देती है, साथ ही साथ उनकी हेल्थ और आयु पर भी बुरा असर डालती है। तो ये एक अच्छी एंट्रेंस नहीं मानी गई है। अब बात करते हैं W2 एंट्रेंस के बारे में। W2 की जो एंट्रेंस है उसे द्वारिक देवता गवर्न करते हैं। W2 की एंट्रेंस होने पर लोगों को क्लैरिटी नहीं होती और वो इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं। इसके साथ साथ करियर में इंस्टेबिलिटी को भी दर्शाती है W2 की एंट्रेंस। तो ये भी एक अच्छी एंट्रेंस नहीं मानी गई है। अब बात करते हैं W3 एंट्रेंस के बारे में। W3 की जो एंट्रेंस है उसे सुग्रीव देवता गवर्न करते हैं। W3 की जो एंट्रेंस है वो बहुत ही शुभ एंट्रेंस मानी गई है। ग्रोथ को लेके आती है, प्रोस्पेरिटी को लेकर के आती है ये एंट्रेंस, तो इसलिए इसे ट्रीट नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं W4 एंट्रेंस के बारे में। W4 की जो एंट्रेंस है उसे पुष्पदंत देवता गवर्न करते हैं। W4 की जो एंट्रेंस है वो मनी और प्रोस्पेरिटी को लेके आती है, लाइफ को बैलेंस रखती है। तो ये बहुत अच्छी शुभ एंट्रेंस मानी गई है। अब हम बात करेंगे W5 एंट्रेंस के बारे में। W5 की एंट्रेंस को वरुण देवता गवर्न करते हैं। W5 की जो एंट्रेंस है वो व्यक्ति को परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड देती है। ओवर एम्बिशियस बन जाते हैं लोग, जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है और लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। इसलिए W5 एंट्रेंस को भी अच्छा नहीं माना गया है, इसको ट्रीट कर लिया जाता है। अब हम बात करेंगे W6 एंट्रेंस के बारे में। W6 की एंट्रेंस को असुर देवता गवर्न करते हैं। लोगों में इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है और डिप्रेशन को लेकर के आती है W6 की एंट्रेंस। तो ये एक अच्छी एंट्रेंस नहीं मानी गई है, इसे ट्रीट कर लिया जाता है। अब बात करते हैं W7 एंट्रेंस के बारे में। W7 की एंट्रेंस को शोष देवता गवर्न करते हैं। W7 की एंट्रेंस होने पर लॉस ऑफ हैप्पीनेस यानी कि खुशियां खत्म हो जाना और साथ ही साथ ये एडिक्शंस को भी दिखाता है। इस एंट्रेंस के होने पर देखा गया है कि लोग नशे के आदी हो जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी एंट्रेंस नहीं मानी गई है, इसे भी ट्रीट किया जाता है। अब बात करते हैं W8 एंट्रेंस के बारे में। W8 की जो एंट्रेंस है उसे पापक्षमा देवता गवर्न करते हैं। W8 की एंट्रेंस होने पर व्यक्ति गलत रास्तों को चूज करता है, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है और इलीगल मेथड से पैसा कमाने की कोशिश करता है। तो ये एक अच्छी एंट्रेंस नहीं मानी गई है, इसे भी ट्रीट किया जाता है। तो ये थी जानकारी आपके घर के 32 मुख्य प्रवेश द्वारों के बारे में। आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार आपकी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करता है, इसलिए नॉर्थ अच्छा है और साउथ बुरा है ऐसा सोचकर कि अपने घर का प्रवेश द्वार कभी सेलेक्ट ना करें। असली इम्पैक्ट डिपेंड करता है एग्जैक्ट लोकेशन आपके प्रवेश द्वार की क्या आ रही है, जो कि अभी हमने इसके बारे में बात करी। कुछ पॉजिटिव एंट्रेंसेस हैं और बाकी नेगेटिव एंट्रेंसेस हैं जिनको कि ट्रीट कर लिया जाता है। पॉजिटिव एंट्रेंस में जैसे हमने बात करी वो है N3, N4, N8, E3, E4 और फिर साउथ में S3, S4 और वेस्ट में W3 और W4। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।